मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को 2023 की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास का दीर्घोत्तरी लेकर आऊंगा। सो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप सब लोग आज इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और एकाग्रचित होकर इसका मनन करेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब हम लोग आगे बढ़े। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिस प्रश्न का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखे। पहला प्रश्न है मेरे छात्र छात्राओं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखे। तो हम लोग उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप। दूसरा कारण था संघ में भ्रष्टाचार। तीसरा कारण था हिंदू धर्मों में सुधार और चौथा कारण था विभाजन बौद्ध धर्मों का और पांचवा कारण था विदेशियों का आक्रमण और छठा कारण था राजकीय संरक्षण का अंत। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपने देखा कि बौद्ध धर्म के पतन के मैंने यहाँ पर 5 कारण आपको दिए हैं। अब इन सभी कारणों का मैं विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। तो बौद्ध धर्म के पतन का पहला कारण है कि बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप। बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था जिसे गौतम बुद्ध जी स्थापित किए थे, उनके मरने उपरांत उनके स्वरूपों में, बौद्ध धर्म के स्वरूपों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, जिससे लोगों में कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ और वह बौद्ध धर्म से हटने लगे, जिससे कि बौद्ध धर्म का जो है वह पतन हो गया। दूसरा कारण था संघों में भ्रष्टाचार। जब तक गौतम बुद्ध जी थे तब तक ले सारे बौद्ध भिक्षु अनुशासन में रहते थे, परंतु उनके मरने के उपरांत संघ में अनेक प्रकार के महिलाओं का आगमन हुआ, जहां से भ्रष्टाचार शुरू हो गई और इस कारण से बौद्ध धर्म जो था वह पतन की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद है तीसरा कारण हिंदू धर्मों का सुधार। बौद्ध धर्म के समय एक ऐसा धर्म का सुधार हो रहा था जिसे हिंदू धर्म कहा गया। हिंदू धर्म अपने सुधार के कारण लोकप्रिय होते जा रहे थे, इसलिए कुछ लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्मों की तरफ अग्रसर हो रहे थे। इन कारणों से भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। उसके बाद है चौथा कारण विभाजन। हम सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के उपरांत चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में किया गया था। उस बौद्ध संगीत में यह हुआ कि बौद्ध 2 धर्मों में बट गया, एक महायान और हीनयान। इसके कारण लोगों में कंफ्यूजन उत्पन्न हो गए और लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों की ओर अग्रसर हुए, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। उसके बाद है विदेशियों का आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का यह 5वां कारण है विदेशियों का आक्रमण। हम सभी लोग जानते हैं कि विदेशियों का आक्रमण भारत पर होने लगा और बौद्ध भिक्षुकों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया, जिससे सारे बौद्ध भिक्षु मरने लगे, मठ मंदिर टूटने लगे, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। 5वां कारण हमने आपको बताया। अब छठा कारण हम लोग चल रहे हुआ कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण जो प्राप्त था वह अब समाप्त हो गया।
अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, धनों का अभाव हो रहा था, बौद्ध भिक्षुकों को मठ चलाने में दिक्कतें हो रही थी। इन सभी कारणों से जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो छात्राओं, आपने देखा कि बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण थे, यह प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, दूसरा कारण था संघ में भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था हिंदुओं धर्म में सुधार और चौथा कारण था विभाजन और पांचवा कारण था विदेशियों का आक्रमण और छठा कारण था राज्य के संरक्षण का अंग। तो इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म जो है वह पतन की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं हुआ, जो क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उत्थान का क्या कारण था। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था आर्थिक स्थिति, दूसरा कारण था भौगोलिक और तीसरा था प्रतापी राजाओं का योगदान और चौथा कारण था लौह का विशाल भंडार, यानी कि लोहे का विशाल भंडार। इन चार कारणों से मगध साम्राज्य का उत्कर्षण हुआ। अब मैं इन सभी कारणों का विश्लेषण कर आपके सामने रखता हूं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ। तो आइए चले, पहला टॉपिक है आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित और धन संपदा से भरा पड़ा था, जिसके कारण यहाँ के व्यक्ति, व्यापारी और सैनिक काफी खुशहाल रहते थे, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। दूसरा कारण है भौगोलिक कारण। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का यानी कि उत्थान का दूसरा कारण है भौगोलिक स्थिति। मगध साम्राज्य चारों ओर से पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ और नदियों से घिरा हुआ सुरक्षित राज्य था। बाहर से आक्रमण का कोई भी खतरा नहीं था, इसलिए मगध का उत्थान और उत्कर्ष दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है प्रतापी राजाओं का योगदान। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के प्रतापी राजाओं का था, जिसमें अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पोता अशोक, इन सभी ने अपने बाहुबल से अखंड भारत साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य का सीमाएं सभी दिशाओं में फैला दिया। इससे मगध साम्राज्य का काफी उत्थान, प्रगति और विकास हुआ। उसके बाद है चौथा कारण लोहे का विशाल भंडार। हम सभी लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। यहाँ लोहे का विशाल भंडार था और लोहे के विशाल भंडार होने के कारण यहाँ के सैनिकों को अस्त्र शस्त्र बड़ी मात्राओं में प्राप्त हो जाती थी, जिसके कारण सैनिक कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम थे। इस तरह से हम कह सकते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि इन सभी कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध का उत्थान हुआ। एक बार फिर मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि मगध का उत्कर्ष और उत्थान किस प्रकार से हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्थान निम्नलिखित कारणों से हुआ। पहला आर्थिक स्थिति, दूसरा भौगोलिक कारण, तीसरा प्रतापी राजाओं का योगदान और चौथा लोहे के विशाल भंडार। इन सभी कारणों से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, उत्थान और प्रगति हुआ। तो मैं ये दो क्वेश्चन आप सभी छात्रों के सामने आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न रखा हूं, जो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इन दोनों क्वेश्चनों को बड़ी एकाग्र चित्त के साथ सुनेंगे और मनन करेंगे और अच्छे से अच्छे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे मैं कल इसी तरह से फिर
प्रश्न लेकर आप सभी लोगों के सामने आऊंगा। तब तक ले मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूँ। मेरा आशीर्वाद आप सभी छात्र छात्राओं के साथ है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। धन्यवाद। और आपसे एक नम्र विनती भी है कि आप गुरुकुल SKJ क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, क्योंकि इससे आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है।